हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फैक्टर्स? फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर आखिर होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए नंबर क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, जब कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, देन द डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है एक नंबर 6 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं 6 में, तो आपको पता है कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 1 जो है, जो डिवाइज़र है, वही हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर। ठीक है, ओके। अब ऐसे 6 को डिवाइड करने वाले कोई और भी नंबर भी होंगे, ऐसा नहीं है ओनली 1 ही हो। तो ऐसे ही आप देखिए ज़रा ध्यान से, 6 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। 1 से 2 से 3 से डिवाइड किया। अच्छा, 6 में क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, डिवाइड तो करेंगे लेकिन रिमाइंडर बचेगा। 4 1 जा 4 और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो भाई 2 रिमाइंडर बचेगा तो 4 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? फैक्टर कौन है? ऐसा नंबर जो एक ऐसे नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देता है, जिसका हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, ठीक है, कम्प्लीटली। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 6 में, तो जब डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर बच रहा है ना बेटा? रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर बच गया है, तो ये 4 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 4 नहीं लिखा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, when a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend। उस डिविडेंड का वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर्स हैं। और जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 अगर आपसे पूछा जाता है कि निकाल के दिखाइए, तो आपके यही फैक्टर्स होंगे जो कम्प्लीटली 6 को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 क्या है? डिविडेंड है। जैसे 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू कितना हो? 6। तो आपको पता है कि यहाँ पे 6 जो है वो क्या है? डिविडेंड है ना? डिविडेंड है, डिविडेंड है। और यहाँ 1 क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है, ये डिवाइजर है। ठीक है, तो जो डिविडेंड है, डिवाइजर है, मैंने कहा कि 1 जो है वो अब फैक्टर है, तो जो डिवीज़र है इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर। किसका? इसका, डिविडेंड का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब भी आपको फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए, आप निकाल सकते हैं। और बच्चे ध्यान रखिएगा, इस डेफिनेशन को भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है फैक्टर के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। द डिविडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर इज कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, डिवाइडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल। ध्यान रखना, डिवाइडेंड जो होता है, किसी भी डिवीजर का डिवाइडेंड जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मल्टीपल। ठीक है, अब समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 20 में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है, तो आंसर तो कम्प्लीटली डिविजिबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, कम्प्लीटली तो डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो डिविडेंड है, ये वाला पार्ट,
ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा कहलाता है मल्टीपल। ठीक है, ये हमारा कहलाता है मल्टीपल्स। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमने फैक्टर अभी बताया आपको, और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं वो आपने देख लिया। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से नहीं है, ये तो बताया मैंने मल्टीपल होता क्या है, जो भी डिविडेंड होता है वही हमारा मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स निकालो, तो मल्टीपल्स के लिए सीधे ध्यान रखना, जैसे आप टेबल पढ़ते हो ना वैसे ही लिखते जाओ। मल्टीपल्स तो बहुत सारे होते हैं, 4 में 1 का करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 4 में 2 का करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 4 में 4 का 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 4 में 6 का करेंगे तो 4 6 जा 24, ऐसे मतलब 4 में 11 12 13, तो कितने भी मल्टीपल्स वो सारे ही आपके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स। तो बेटा ध्यान रखिए, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, इसके कोई लिमिट नहीं होते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट हमने मल्टीपल्स को जाना। अच्छा, यहाँ मैंने छोटा सा ये ग्राफ इसलिए दिखाया जिससे कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया तो 9 हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा, और जो बच जाता है जिसमें डिवाइड नहीं जाता है वो रिमाइंडर है, और जितना डिवाइड करने पर नंबर आया है वो हमारा डिविडेंड है। ठीक है, ये तो छोटा सा मैंने बस बनाया हुआ है जिससे कि आपको डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर ये पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इज 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24, या कुछ भी देता है। यहाँ पे बेटा 24 कर लेना, यहाँ पे जो है आपको 24 करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 है, तो 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24। यहाँ पे मैं ठीक से कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है डिविडेंड, ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेंड, और जिससे कर रहे हैं डिवीज़र, और जो हमारा आंसर आया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि कैसे, जैसे कि ये नंबर है और हमें बताना है कि क्या फैक्टर है और क्या मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखो 6 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 24 में, तो 6 4 जा 24 कम्प्लीटली डिविजन है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर फैक्टर भी मिलेगा और मल्टीपल भी मिलेगा। तो फैक्टर के लिए अभी हमने बताया था आपको कि वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर, और जिसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें यानी 24 में डिवाइड किया तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल। तो 24 क्या है, वो मल्टीपल है 6 का, और 6 क्या है, फैक्टर है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। ध्यान रखिए, 6 जो है वो हमारा फैक्टर है। ठीक है, और 24 जो है वो मल्टीपल है 6 का। ठीक है, आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये जो डाउट होगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट क्या कह रहा है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बिल्कुल, जैसे अगर हम 8 का फैक्टर निकालें तो आपको पता है 8 जो है वो 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 1 8 या 8, किसी भी नंबर का निकाल लो। चलो मान लेते हैं हम 20 का निकालते हैं, तो बेटा 20 में भी अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये भी क्या होगा, हर एक में यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। सेकंड जब आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है, जैसे कि 6 जो है वो कम्प्लीटली 6 से डिवाइड होगा, ये आपको पता है, 6 1 6। जैसे कि मान लो कि 18 जो है वो कम्प्लीटली 18 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो ये हमें पता है जब 18 से डिविजिबल होगा तो सीधी बात है, तो इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं कि 18 जो है, 18 क्या होगा, 18 जो है वो फैक्टर होगा। तो खुद से भी कोई भी किसी भी नंबर का जो फैक्टर निकालते हैं वो खुद भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे फिर क्या लिखा है, 1 इज ओनली नंबर हैविंग 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। बच्चों अगर बताइए 1 का अगर हमसे फैक्टर पूछा जाता है तो आपको पता है सिर्फ 1 का एक ही फैक्टर है, वो है 1, और किसी से क्या हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये तो थी 1 की बात। थर्ड वाला स्टेप भी हमने समझ लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। हर एक नंबर 0 का फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ।
देखिए हर एक नंबर का दो फैक्टर तो होते ही हैं, वन और वो खुद। अभी बताया था मैंने, कहा था वन का सभी का फैक्टर होता ही है, और जो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो खुद भी होता है, तो दो फैक्टर तो वो होने ही हैं। वही बात लिखिए, कोई नई बात नहीं लिखिए। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। देखिए फैक्टर जैसे अभी हमने 6 के निकाले थे फैक्टर्स, तो आपको पता है क्या क्या निकले थे, 1 2 3 एंड 6। ज़रा देखिए फिर बैक स्लाइड्स में देखेंगे तो यही निकले हैं। तो आपने देखा कि जो भी फैक्टर्स निकले हैं वो कहीं भी 6 से ग्रेटर नहीं है, 6 से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हमारा क्या कहलाए, फैक्टर ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो लेस ये है, ठीक है, सही है, कर लिया हमने। तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ मल्टीपल्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ वन। सही बात है, हर एक नंबर वन का तो मल्टीपल होता है। जैसे कि 4 जो है, अगर हम 4 निकालें तो 4 में 4 जो है वो 1 का मल्टीपल है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा। तो 4 एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ वन, बिल्कुल ठीक है। एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी मल्टीपल है। जैसे अगर पूछ रहा है 4 का मल्टीपल, जैसे अभी हमने निकाला था ना, 4 का मल्टीपल क्या निकला था, 4 8 12, 4 3 12, 4 4 16। तो देखिए 4 का 4 भी एक क्या है, मल्टीपल है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे ऐसे तरीके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर, इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा। भी देखा हमने 4 4 का, वो 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा, वही वाले मल्टीपल्स को देख के। जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ध्यान रखिए जीरो मल्टीपल सभी का होता है। वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल ऑफ ए नंबर एज वी वांट, जितने हम चाहें उतने निकाल सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमें मल्टीपल निकालने हो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको राइट डाउन करना है मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वो आप लोगों को राइट डाउन करना है, ठीक है, अपनी कॉपीज़ पे। जब भी इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कुछ पेजेस को आपको राइट डाउन करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट पेज ये इस वाले को आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। सेकेंड मल्टीपल्स को राइट डाउन करना है, इसको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। और फिर ये लास्ट के 2 पेजेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, 4 पेजेस ही हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं अपने रजिस्टर में जब आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।